We now turn focus to India's Uttarakhand state, where operations to rescue 41 trapped workers has entered day 10. Electricity and water are available in the portion of the tunnel where the workers are trapped. This portion is 2 kilometers long. They have been provided food and medicines through a 4-inch compressor pipeline. The drilling of another 6 inches diameter pipeline for supply of essential items was completed, and horizontal boring is scheduled to restart today. Machinery for vertical boring are being mobilized by Oil and Natural Gas Corporation from Mumbai and the US. ONGC, having expertise in deep drilling, has also started initial work for vertical drilling. Om Prakash Yadav is joining us with more from Uttarkashi. Om Prakash, सबसे पहले हमें बताइए करंट सिचुएशन, जो करंट कंडीशन है, जो ट्रैप्ड लोग हैं और किस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बिकॉज हमने एक ब्रॉड आउटलाइन दी है रेस्क्यू ऑपरेशन की, आप डिटेल्स में बताएं हमें। जी, कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और उसके बाद जो राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए उनको जो ब्रीफ किया गया, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज कुछ महत्वपूर्ण खबर हमें मिलेंगी, क्योंकि हम जिस तरह से अलग अलग एंगल पे काम कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर हम लोगों को कुछ बिग न्यूज़ मिलेगी। और यही रहा कि शाम को 5 बजे जो 6 इंच के पाइप अंदर डाले जा रहे थे, 53 मीटर तक उनको मजदूरों तक पहुँचा दिया गया। इससे पहले एक छोटा 4 इंच का पाइप था, उससे क्या है कि जो खाने की जो रसद आपूर्ति है, जो फाइबर फूड है, वो भेजने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब ये 6 इंच का पाइप वहां तक पहुंचा तो एक अलग से उत्साह का माहौल वहां नजर आया, न केवल मजदूरों में बल्कि जो काम करने वाले इंजीनियर और उनके अभिभावक जो यहां आए थे, सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और उसके बाद जब इसमें देर शाम रात 10 बजे के आसपास खिचड़ी और अन्य फलों के अलावा अन्य खाद्य सामग्री वहां तक भेजी गई, तो मजदूरों ने उसको उपयोग किया और निश्चित तौर पर इससे एक बड़ी सफलता लाइफलाइन के तौर पे देखी जा रही थी। उसके बाद दूसरा ट्रायल भी चला गया, जिसमें ऑटोमेटेड कैमरा वहां अंदर उसी पाइप के जरिए भेजा गया। तो उसने बहुत सारी पिक्चर्स वहां भेजी, जो मजदूर सकुशल उस फोटोज में दिखाई दे रहे। तो उससे एक मैसेज गया कि हम जो अभियान लेके चल रहे हैं, बीते 12 तारीख से लेकर लगातार आज इतने दिन हो गए, तो उसमें एक बड़ी सार्थक सफलता उसमें देखने को मिली। फिर उसी के तहत रात को देर रात तक जो अमेरिकन ओगर मशीन है, उससे ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। और इस बार इसमें कुछ खास तौर पर विशेष ध्यान ये रखा गया कि कहीं ड्रिलिंग के दौरान मलबा नहीं गिर जाए। इसके लिए अलग से एक मशीन है जिससे स्प्रे किया जा रहा है, ताकि जो लिक्विड जो मलबा है उसको सॉलिड किया जा सके और साउंड वगैरह आने से उसमें कंप्रेशन पैदा होता है, उसके लिए भी अलग से वैकल्पिक इंतजाम किए गए। तो निश्चित तौर पर यह काम जो सिलक्यारा साइड है उधर से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी जो बरकोट साइड है वहां से भी किया जा रहा है। तो अलग अलग एंगल पे जो काम किए जा रहे थे उनमें पहले गति नहीं थी, लेकिन कल जिस तरह से इसमें तेजी से काम देखने को मिला, इससे उम्मीद की जाती है कि अभियान बहुत तेजी से गति पकड़ेगा और जल्दी इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। इसी में जो और दूसरा एंगल लिया जा रहा था सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा, जब इस पहाड़ी पर वर्टिकल ड्रिलिंग करने का काम, तो उसमें तकरीबन 1200 मीटर की जो रोड बनाने का काम बीआरओ कर रहा है, उसमें भी 900 मीटर से ज्यादा की रोड बन चुकी है। और इसके अलावा जो ओएनजीसी को अलग से 2 क्षैतिज ड्रिल करके अलग से सुरंग बनाने का काम दिया गया, उसमें भी कल सर्वे का काम पूरा हो गया था। तो निश्चित तौर पर ये जो 6 अलग अलग बिंदु बना के काम किया जा रहा था, उनमें न केवल सफलता मिल रही है बल्कि कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो डीआरडीओ द्वारा ड्रोन बनाए गए थे, माइक्रो कैमरा बनाए गए थे, उनसे भी आगे के काम को गति पहुंचाने के लिए ट्रायल किया गया था। हालांकि वहां धुंधलापन होने से ड्रोन को ज्यादा तस्वीरें नहीं मिली, लेकिन फोटो कैमरा भेजने के बाद उस माइक्रो कैमरा से जो तस्वीरें आई उससे साफ नजर आ रहा कि मजदूर न केवल सकुशल है, बल्कि जो 6 इंच की पाइप द्वारा लाइफ लाइन के जरिए भोजन भेजा जा रहा है उसको वो उपयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं और आराम से बातचीत हो रही है। अब इसमें एक सफलता और बेहतर तरीके से मिल रही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसका नेटवर्क मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। तो हो सकता है आज कल में वो मोबाइल के जरिए अपने परिजनों से बात करते दिखे। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि न केवल इस टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की दिशा में सार्थक दिखाई दे रही है, बल्कि उम्मीद की जाती है अगले 2 दिन में या 3 दिन में इस ऑपरेशन को सकुशल पूरा भी कर लिया जाएगा। All right, OP, thank you for joining in with those details. That was our correspondent OP Yadav spelling out more details about the rescue and relief operations that are currently on in order to rescue 41 trapped workers, horizontal and vertical drilling. He gave us an update on that. He also told us that at present the workers are in good condition and they're responding, and electricity and water is available in the area. And also workers have been receiving food through a 4-inch compressor pipeline. He also told
about the drone cameras that were in fact installed in order to get pictures of the workers, which also showed that they are in good condition. And in say in a day or two, optical fiber is also, the authorities are trying to trying to make sure that the optical fiber is taken to, in fact, it's made available to the trapped workers there, and through that they could access telephonic connection also, and they could, in fact, talk to their near and dear ones. We'll keep you updated.